नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक बार फिर आपके सामने बीबीसी की करतूत लेकर आया हूं। बीबीसी ने इन दिनों एक सीरीज बनाई है। उस सीरीज में न केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध बल्कि भारत, आरएसएस, बीजेपी और भारतीय संस्कृति के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। अब बीबीसी वैसे तो ट्रेडिशनली भारत विरोधी रहा है, ब्रिटिश नहीं रहा है। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं, उन्होंने तो पार्लियामेंट में इसका विरोध किया कि ये सब क्या कर रहे हो, और भारत की तरफ से बोले। लेकिन ये जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन है, जो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया देखता है, इन्होंने एक फिल्म बनाई। मुझे यकीन है कि ये फिल्म स्पॉन्सर्ड होगी। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि भारत में जो कांग्रेस हैं, विरोधी हैं, उन्होंने जरूर इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा पैसा दिया होगा। अभी इसकी स्क्रीनिंग जेएनयू में हुई, बवाल हुआ। फिर स्क्रीनिंग जामिया में हुई, बवाल हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं हुई, ना होगी मेरे ख्याल से। और शायद उसके जो वीसी हैं, उन्होंने कुछ पक्ष में बोला है हमारे भारत के, सरप्राइजिंगली। मुझे इतराज बीबीसी के ऊपर क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये जो बीबीसी है, इसको हमेशा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मौजूद रह के काम करती थी, ये वहां से हर वक्त हमारे भारत के विनाश की सोचती रहती है, और वही उनकी मुहिम रहती है, वही उनके आर्टिकल्स रहते हैं, वही उनकी डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं। अब इनको, बीबीसी वालों को 1984 के राइट्स नहीं दिखे, 1990 के भयंकर राइट्स नहीं दिखे कश्मीर में, जिसमें कश्मीरी पंडितों 5 लाख लोगों को मार काट के बलात्कार करके भगा दिया गया, वो नहीं दिखा। उसके पहले भारत में सैकड़ों हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वो नहीं दिखे उनको। उसके भी पहले चले जाइए कि जब ब्रिटिश ने क्या किया था इंडिया में, वो नहीं दिखा। जनरल डायर ने क्या किया था भैया जलियांवाला बाग में, वो आपको नहीं दिखा। आपने कितनी प्रताड़ना करी, कितना यहां पर जुल्म ढाए, लूटपाट करी, वो आपको नहीं दिखता है। आपको केवल दिख रहा है सन 2002 में एक राइट्स, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों दोनों मारे गए थे, और उस पर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। और ये तक सामने दिखाया गया कि कुछ वहां के लोग थे, तीस्ता सी तलवार और एक वो कौन, संजय भट्ट और जाने कितने इसी टाइप के लोग थे, उन्होंने एक पैसे लेकर मुहिम छेड़ दी थी कि किस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना है। अब आप देखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये बैन की गई हैं। हालांकि इस पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि शायद अगर बैन ना करते तो ये लोग और एक्सपोज होते। और ये एक लंबी सीरीज निकाल रहे हैं, और उसमें इन्होंने क्या किया है कि भारत को बदनाम किया। आरएसएस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और संगठन मात्र ही नहीं, एक त्यागी, अनुशासित एक संगठन है, जो भारतीयता और राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति के आधार पर अपनी काम करता है। त्याग की संस्कृति है, विवाह नहीं करते हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। और इसमें वो ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन कर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे और उसको मजबूती से ये दिखाया जा सके कि हाँ, जो कुछ हम कह रहे हैं वो सही है। अब आप इनकी मूर्खता देखिए। एक मूर्खता तो ये देखिए, राहुल गांधी ने उनका पक्ष ले लिया, इसलिए कि भाई आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हो तो उसका तो आप गुणगान करोगे करोगे कि बहुत सही कह रहा है। अब राहुल गांधी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा वोट बैंक केवल अगर जामिया है, जेएनयू है और एएमयू है या इस तरीके के हैं, तो वो तो तुम्हारे पहले भी थे भैया, कोई नई बात तो है नहीं। तो उनको तुम अगर आकर्षित करने के लिए कर रहे हो तो बहुत ही गलत हो। और अगर वो दिखा करके तुम सोच रहे हो कि बहुसंख्यक समाज जागरूक जो हो गया है, वो हिंदू, वो आपके पक्ष की बात करेगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा, आपको ये नहीं समझ में आया कि जब मोदी जी गुजरात में थे
और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। आपने कितनी कोशिश करी, कितना बदनाम किया आपने, कितने झूठे अनर्गल जितने भी आरोप थे लगाए, उसका उल्टा होता चला गया और लोकप्रिय होते चले गए। तो आप कैसे राजनेता हो कि आपको यह समझ ही में नहीं आ रहा है कि जिनको खुश करने के लिए आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, वो तो पहले से ही आपके साथ हैं, मुट्ठी भर लोग, और बाकी आपकी तरफ आएंगे नहीं। और जो आप अभी तक यही सब करते आए स्वयं, उससे आपका बड़ा नुकसान हुआ। आप माइक्रोस्कोप से तो दिख नहीं रहे हो आजकल, आगे आप बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखोगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि भारत के विरोधी, अब आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और लेफ्टिस्ट और केरला, अब आप देखिए ए के एंटनी के लड़के ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, उनका भी नाम ए के एंटनी है। उन्होंने कहा इंडिया की सॉवरेनिटी मेरे लिए ज्यादा आवश्यक है। सही किया। कांग्रेस के और भी 4-5 नेता हैं जो बड़ी जल्दी रिजाइन करने वाले हैं, 4 कोनों से वो भी रिजाइन करने वाले हैं। तो आप कहीं से बचे नहीं। तो अब आप ये क्या कर रहे हो, ये जो आत्मघाती सुसाइडल आप अटेम्प्ट कर रहे हो। और ये बीबीसी, पहले आप अपना इंग्लैंड देखो, आयरलैंड में लोग सड़कों पे उतर आए हैं कि भाई साहब ये जो आप मुस्लिम पॉपुलेशन को यहां पे जगह देते हो, रेप बढ़ते चले जा रहे हैं जो कि कभी नहीं होते थे। उसको दिखा दो एक बार अपने ब्रिटेन का दिखा दो हाल, कि जगह जगह मोहल्ले बने, मोहल्लों के आगे बोर्ड लगे हुए हैं कि ब्रिटिश लॉ एंड्स हेयर, शरिया स्टार्ट्स हेयर। आपका ब्रिटेन भी आपके हाथ से जा रहा है इंग्लैंड, पहले उसकी परवाह कर लो, अपने देश की, अपने अगल बगल की परवाह कर लो। पूरी दुनिया पर राज करते थे, तुम्हें अब इतना टुकड़ा नहीं मिलेगा, तुम काहे भारत के लिए परेशान हो। तो साथियों, ये बीबीसी का ये जो फॉल्स फेक प्रोपेगेंडा है, इसमें ना तो पढ़ने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि ये क्या थे, क्या हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और बाकी ये जितना करेंगे उतना ही सनातन संस्कृति, आरएसएस, बीजेपी, हमारे मोदी जी उतने ही लोकप्रिय होंगे। जय हिंद, जय भारत।